लोहा बहुत मजबूत होता है, किंतु उसका जंग ही उसे कमजोर कर देता है। इसी तरह यदि मनुष्य का आत्मविश्वास कमजोर है तो वो कभी जिंदगी में मजबूती से कार्य नहीं कर सकता। ये कहने वाले रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से स्नातक किया था। उन्होंने 1 लाख की, जिसे देशवासी लखटकिया नैनो कार कहा करते थे, उसको बना करके मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन में बहुत प्रभाव डाला। उनका कहना था कि व्यापार का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज सेवा भी है। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और तमाम तरह की मानद उपाधियां प्राप्त हुई। वैसे तो वो भारत रत्न के हकदार थे, लेकिन उनके पीछे मजबूत वोट बैंक नहीं था। सफलता का उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि दूसरे के जीवन में बदलाव लाना भी होना चाहिए। रतन टाटा की एक अधूरी प्रेम कहानी है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि जब वो अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें एक लड़की से सच्चा प्यार हो गया और दोनों शादी के लिए तैयार थे। इसी बीच किसी रिश्तेदार की अचानक बीमारी के कारण वो भारत आ गए और इसी बीच 1962 में भारत चीन युद्ध छिड़ गया। इस डर के कारण वो लड़की भारत नहीं आ सकी और उसने अमेरिका में ही दूसरे से शादी कर ली। उनका अधूरा प्यार उसी तरह से रह गया। यद्यपि वही प्यार वो इस देश के लोगों से करने लगे। जब भारत में कोरोना काल आया तो उन्होंने सभी की नौकरी बचा ली। केवल कारोबार ही नहीं बचाना चाहते थे, वो देश और समाज की भलाई में भी दिन रात लगे रहते थे। वे अपनी कमाई का 60 या 70% दान कर देते थे। कोरोना काल में उन्होंने भारत सरकार को 1500 करोड़ रुपए दान किए थे। रतन टाटा ने अपने करियर में 9000 करोड़ रुपए दान किए हैं। उन्होंने जिंदगी का एक सूत्र दिया कि जिंदगी में एक दिन एहसास होगा कि धन दौलत जैसी चीजें मायने नहीं रखती, अहम यह है उन लोगों की भलाई जिनसे आप प्यार करते हैं। उन्होंने देश में बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कैंसर का हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, कैंसर केयर प्रोग्राम, अनुसंधान तथा विज्ञान, भारतीय छात्रों को विदेश जाने पर स्कॉलरशिप आदि। उनके बहुत महत्वपूर्ण योगदान देशवासियों के प्रति हैं। भी प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए।